तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भारत ने दूसरा ओडीआई मुकाबला अपने नाम कर लिया है। सीरीज अब 1-1 से बराबरी पर हो चुकी है और आखिरी यानी डिसाइडर मुकाबला कल दिल्ली में खेला जाएगा। तो दूसरे मुकाबले में रांची का मैदान था। उम्मीद थी कि मुकाबला पूरा होगा और हुआ भी और रिजल्ट भी आया। भारत आसानी से मुकाबला जीता और भारत की अगर आप देखें पहले फील्डिंग आई। फील्डिंग अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की कोशिश रही होगी तमुआ बबुआ को, अगर आप देखें साउथ अफ्रीका ने ब्रेक दिया। केशव महाराज से कप्तानी करवाई और दो बदलाव साउथ अफ्रीका ने करे, दो बदलाव भारत ने करे। और भारत ने पहले मुकाबले में दोनों डेब्यूटेंट खिलाए थे, दोनों को ब्रेक दिया। और इनकेस अगर आप देखें तो फिर भारत ने वाशिंगटन सुंदर जो दीपक चहर की रिप्लेसमेंट आए हैं शहबाज अहमद को खिलाया। अगर आप देखें शहबाज अहमद का डेब्यू कराया। तो शुरुआत में अगर आप देखें तो रिया हेंड्रिक्स को साउथ अफ्रीका ने नंबर 3 पे खिलाया। और रिया हेंड्रिक्स की टी20 टीम में टी20 अगर बात करें प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर में साउथ अफ्रीका के लिए क्यों जगह बननी चाहिए, ये पहले ओडीआई मुकाबले में उन्होंने खेल के पारी बता दिया है। तो साउथ अफ्रीका की पहले अगर बात करें तो सदी शुरुआत रही। डिकॉक जल्दी आउट हो गए। अगर देखें तो मोहम्मद सिराज को उनकी विकेट मिल गई। उसके बाद अगर आप देखें जानेमन मलाल एक बार फिर जल्दी आउट हो गए। उन्होंने एवरेज पारी खेल के गए हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं खेले, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेले। जब वो आउट हो गए उसके बाद अगर आप देखें तीसरे विकेट की पार्टनरशिप हुई। भारत हो या साउथ अफ्रीका दोनों ने अच्छा खेला है। 129 रन की जो अगर आप देखें मार्करम और जो रिजा हेंड्रिक्स के बीच पार्टनरशिप हुई। रिजा हेंड्रिक्स अच्छा खेल रहे थे मार्करम से और मार्करम का अगर आप देखें टी20 में अच्छे रन नहीं आए, पहले ओडीआई मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए तो उन पर थोड़ा दबाव था। तो उन्होंने एक ऐसी पारी खेल गई जो उनकी अगर आप देखें लोग कह रहे थे हल्की शायद डगमगा रहे हैं और थोड़ी लगता है आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजा हेंड्रिक्स ने एक ऐसी पारी खेली है जिससे साउथ अफ्रीका अगर आप देखें शुरुआती जो झटके लगने के बाद अगर आप देखें दोबारा संभलने के बाद अगर आप देखें 129 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी। साउथ अफ्रीका के लिए आसानी से रन बनने शुरू हो गए और फिर वही बात होती है मोहम्मद सिराज आए, उन्होंने अगर आप देखें ब्रेक थ्रू दिलाया। ब्रेक थ्रू के बाद अगर आप देखें क्लासन जब आए और मार्करम के बीच जो पार्टनरशिप हुई उसमें मार्करम अगर आप देखें दूसरे रन पर शायद खड़े रहे और आप देखें जो क्लासन ने बैटिंग करी है और आप देखें 30 रन बनाए, 25-26 गेंदें ली। तो उसके बाद अगर आप देखें साउथ अफ्रीका की कोशिश थी मार्करम के आउट होने से पहले तकरीबन अगर आप देखें तो 12 ओवर 13 ओवर का खेल रहा था। मिलर का आना बाकी था, परेल बैटिंग के लिए आने बाकी थी और महाराज भी ठीक ठीक बैटिंग कर लगते थे। उस हिसाब से अगर आप देखें अचानक जब क्लासन की विकेट गिर गई उसके बाद अगर आप देखें 38वें ओवर में जब शायद मार्करम आउट हो गए तो उसके बाद ऐसा लगा कि 10-12 ओवर का खेल जो बचा है उसमें साउथ अफ्रीका वो बैटिंग ना कर पाए। जो आखिरी 10 ओवर में शायद वो प्लानिंग कर रहे थे ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वजह थी क्लासन जिस इंडियन के साथ बैटिंग करना चाहते थे उससे ही साफ दिख गया कि शायद क्लासन कुछ अलग करना चाहते हैं जो उनकी टी20 टीम में जगह नहीं बनती है या प्लेइंग 11 में अगर आप देखें उनको बाहर बैठने का खमजाना साउथ अफ्रीका भोगना चाहती है। उस केस में अपने आप को शायद साबित करना चाहते थे। पहले ओडीआई में अच्छे रन बनाए उन्होंने डेविड मिलर के साथ मिलकर। जब दो प्लेयर आउट हो गए अचानक अगर आप देखें 215 रन पर अगर आप देखें दो विकेटें गिर गई, रन कोई बने नहीं। और उसके बाद अगर आप देखें 37वें 38वें ओवर तक साउथ अफ्रीका अच्छी स्थिति में थी और दो विकेटें गिरने के बाद आप देखें मिलर आए, मिलर भी वो काम नहीं कर पाए क्योंकि आप देखें दूसरे रन पर अगर आप देखें बैटिंग थी। हाँ परेल आए, परेल ने अगर आप देखें 16 में 22 बनाए, अगर आप देखें उस हिसाब से बैटिंग नहीं कर पाए जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी साउथ अफ्रीका को। या अगर आप देखें डेविड मिलर जो हमें डर था कि किलर दा मिलर अगर आप देखें कहीं चल गए आखिरी समय तो हो सकता है कि 300 से प्लस भी साउथ अफ्रीका जा सकती, जो कि एक समय अगर आप देखें 35वें 36वें ओवर तक जब रिजा हेंड्रिक्स और मार्करम बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा आसानी से लग रहा था कि शायद 300 तो बन ही जाएंगे कि अगर आखिरी समय मिलर अच्छा खेल के या क्लासन अच्छा खेल के तो हो सकता है 300 या 350 हो सकता है चेज बन जाए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें मिलन भी अगर आप देखें रन प्रति बोली खेल पाए, महाराज नीचे से आए 13-5 बनाए और इनके अगर आप देखें 50 ओवर में 7 विकेटें गिर चुकी, 278 रन बनाए। 279 भारत को बनाने थे और भारत की तरफ से की गेंदबाजी में अगर आप देखें मोहम्मद सिराज की हम क्यों बात करते हैं, क्यों एक अच्छे गेंदबाज बनते जा रहे हैं। 3 विकेटें ली हैं और अगर आप देखें तो ये जो ओपनर आप देखें डिकॉक की विकेट ली और डिकॉक की विकेट अगर आप देखें कितनी घातक हो सकती है हमने लास्ट टी20 मुकाबले में भारत के साथ हमने देखा साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए डिकॉक। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर रिजा हेंड्रिक्स की उन्होंने एंड टाइम पर आपको विकेट दी। हाँ नीचे से उन्होंने जरूर एक ऐसी विकेट ली है महाराज की जब आपके पास अगर आपको पता है गेम लगभग ओवर होने की तरफ था तो आखिरी समय वो बोल्ड हो गए। हाँ लेकिन ये मानना पड़ेगा कुलदीप की एक नॉर्मल गेंदबाजी दिखी है, शार्दुल थोड़े महंगे रहे हैं, आवेश खान को कोई सफलता नहीं मिली है। शहबाज अहमद को अगर आप देखें जाने मलान की जो विकेट टॉप ऑर्डर में मिल गई वो एक विकेट के रूप में अगर आप देखें तो फिर क्रिशुअल मूवमेंट पर भारत को विकेट मिली। वाशिंगटन सुंदर अगर आप देखें तो उन्होंने शायद ज़्यादा रन थोड़े दे दिए हैं लेकिन शुरुआत में वही बात होती है 278-79 रन जब भारत को बनाने थे तो वही बात था कि प्रेशर था। तो अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की अच्छी गेंदबाजी है, साउथ अफ्रीका के पास रबादा है, महाराज जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी।
शमसी जिन्होंने पहले ओडीआई मुकाबले में अगर आप देखें अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, आखिरी लास्ट ओवर में 20 रन खा गए, तो उनको साउथ अफ्रीका ने पहले ही बाहर कर दिया। तो फॉर्चून को खिलाया था और फॉर्चून अगर आप देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर खेले, गेंदबाजी आई थिंक ठीक करी, लेकिन वही बार होती है जब पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, फिर कोई गेंदबाज आ जाए, रबादा आ जाए, अनिक नोकिया आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। अनिक नोकिया अगर आप देखें जिस तरह बैटिंग करी है ईशान किशन ने, अगर आप देखें बिल्कुल भी हर गेंद को अगर आप देखें पुल, डीप मिड विकेट, पुल, तो इस तरह से ज़्यादा खेलते दिखे हैं। तो भारत की शुरुआत अगर आप देखें पहली विकेट शिखर धवन की जल्दी गिर गई, और शिखर धवन ने अगर आप देखें वो काम नहीं किया, रन भले भी दूसरे ओडीआई मुकाबलों में उन्होंने ज़्यादा ना बनाए हों, लेकिन पहले ओडीआई मुकाबले में जो फंस के खेले अगर आप देखें, जो 4 ओवर मिडिन कर गए थे एक समय, जो शुभमन गिल की विकेट आउट हो गई, तो शिखर धवन ने 13 रन बनाए। और इस बार अगर आप देखें ओवर स्टेप करी, 1-2 अच्छी बाउंड्री आई, उसके बाद ओवर स्टेप करते हुए वो आउट हो गए। और शुभमन गिल की हम क्यों बात करते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने दिखाई क्वालिटी टाइमिंग के साथ, जो उन्होंने शॉट लगाए, 28 रन बनाए 26 गेंदों में। तो शुरुआत हमने बताई है आपको, 110 120 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत दे सकते हैं ओडीआई में, और जो कि अगर आप देखें शुरुआत अच्छी दी। उसके बाद ईशान किशन आए, शुरुआत में अगर आप देखें एक कह सकते हैं हाफ चांसेस था, हो सकता है डिकॉक तक, जहां तक मुझे लगा कि शायद गेंद कैरी कर गई थी, लो कैच था शायद, अगर आप देखें अपने आप को सही से जज नहीं कर पाए डिकॉक। लेफ्ट अगर आप देखें लेफ्ट की तरफ ड्राइव लगाई, ड्राइव में शायद उतने कंफर्टेबल दिखे नहीं। और ईशान का अगर आप देखें लो कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद ईशान किशन ने 93 रन की पारी खेल दी और साउथ अफ्रीका को मैच से बाहर कर दिया। और संजू सैमसन का अगर आप देखें जो माफ करना, अगर आप देखें जो श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, ईशान किशन अगर आप देखें शुरुआत में थोड़े फंसे नजर आए, जैसे पहले मुकाबले में उन्होंने बैटिंग करी है, लेकिन 50 अगर आप देखें उन्होंने 60 गेंदें ली, 50 रन बनाए। उस 50 के बाद उन्होंने जो बैटिंग करी वो T20 वाली बैटिंग करी है, और असली ईशान किशन लगे कि हाँ ये ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं। 50 के बाद देखिए 60 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए। उसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट की अगर आप 24 गेंदों में उन्होंने 43 रन बना के दिखाए हैं, 130-40 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दिखाई आखिरी समय। और हाँ थोड़े निराश दिखे जब वो आउट हुए। होपफुली अगर आप देखें कोशिश में थे शायद कि पहला उनका 100 आएगा, और लोकल बॉय थे, लोकल लोग थे, हो सकता है उनकी फैमिली के भी लोग वहाँ हों, मुझे इस पर कोई अपडेट नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो लोकल क्राउड था, लोकल ग्राउंड था, और आप चाहते हैं कि जहाँ के आप प्लेयर हैं आप वहाँ अच्छा करें, तो फिर आप लोकल ऑडियंस की अगर आप देखें ये फेवरेट होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे ये लोकल का प्लेयर है, हमारे स्टेट का प्लेयर है, हमारे शहर का प्लेयर है, हमारे गांव का प्लेयर है, या हमारे स्टेट का प्लेयर है। उस केस में आप देखें ईशान किशन थोड़े निराश दिखे हैं। लेकिन हाँ श्रेयस अय्यर ने भी ऐसी बैटिंग करी जो पहले ओडीआई मुकाबले में बैटिंग करके गए थे, 50 अगर आप देखें 30-32 गेंदों में लगा के गए थे। और जब शुरुआत में 4 विकेटें पहले ओडीआई मुकाबले में भारत की गिर गई, तो उसके बाद अगर आप देखें जब भारत 100 के क्लोज पहुंचा, तो श्रेयस अय्यर की लगभग अगर आप देखें जो पारी थी उससे साउथ अफ्रीका हैरान दिखी है। उसके बाद संजू ने उनके साथ अच्छा साथ दिया, संजू दूसरे पर खड़े रहे आखिरी समय तक। कुछ गलतियां संजू से हुई, टॉप ऑर्डर से रन नहीं आए, उसके बाद आपके पास विकेटें भी थी नहीं, तो मुकाबला आप 9 रन से हार गए। लेकिन दूसरे मुकाबले में अगर आप देखें शुरुआत में जो श्रेयस अय्यर ने ऑफ साइड टारगेट किया, बैकवर्ड पॉइंट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, अगर आप देखें स्क्वायर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसके बाद उन्होंने ग्राउंड के चारों ओर शॉट मारे ऑन साइड ऑफ साइड। अगर आप देखें दूसरा 100 उनका आया, 113 रन बनाए, 111 गेंदें ली, और पहला 100 उन्होंने अगर आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ, अगर आप देखें इन कंडीशन जिम्बाब्वे में ही लगाया था। उसके बाद अगर आप देखें तो 161 रन की पारी जो खेल के 61 रन की जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है किशन और श्रेयस अय्यर के बीच, वो अगर आप देखें मुकाबले में साउथ अफ्रीका को आसानी से बाहर कर गई। हाँ किशन आउट हुए, फॉर्मेलिटी थी कि भारत के पास विकेटें थी, हाँ साउथ अफ्रीका जीत सकती थी जब किशन आउट हुए, उसमें फॉर्मेलिटी थी कि आप अगर होता है जल्दी जल्दी विकेटें ले लें, जल्दी जल्दी विकेटें ले लें, और ऐसा कुछ कर नहीं पाई साउथ अफ्रीका। अगर आप देखें 7 विकेट से आसानी से भारत मुकाबला जीत गई। संजू सैमसन नॉट आउट रहे, ईशान किशन अगर आप देखें बहुत जल्दी आउट होने के बाद, अगर आप देखें ईशान किशन जब आउट हुए उसके बाद अगर आप देखें तो फिर श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहे, संजू सैमसन नॉट आउट रहे, और भारत की अभी भी नीचे बैटिंग थी। अगर आप देखें शार्दुल खान बाकी थे, और बैटिंग से सुंदर भी अगर आप देखें अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। अगर आप देखें तो भारत के 3 अगर आप देखें जो बैटिंग ऑर्डर में बैट्समैन थे उसमें 2 लेफ्टी थे, आपके पास शहबाज अहमद थे जो भी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते थे। आईपीएल में हमने उनका तजुर्बा देखा है, गेंदबाजी होता है अगर आप देखें तो अच्छी गेंदें उन्होंने अगर आप देखें कई अच्छी गेंदें डाली हैं, अगर आप देखें कई अहम मोमेंटम पर उन्होंने विकेटें ली। जब आरसीबी अगर आप देखें टॉप 3 जल्दी आउट हुई, उसके बाद उन्होंने जल्दी आके कार्तिक के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके उन्होंने मुकाबले जिताए थे आरसीबी को, तो इसी वजह से टीम में आए हैं। और उसके बाद अगर आप देखें आपके पास गेंदें शेष रह गई थी, आपके पास अगर आप देखें बैटिंग में आपके पास अगर आप देखें तो लगभग 2 प्लेयर आपके पास अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और 3 अगर आप देखें प्लेयर ऐसे थे जो आपके लिए बैटिंग कर सकते। तो हो सकता है आप अगर 320 होते या 310 होते, हो सकता है वो भी आज के मुकाबले में चेज करते। और चेज करते हुए ऐसा कहीं से नहीं लगा कि भारत मुकाबले में कहीं ऐसा एक वक्त भी नहीं लगा कि मुकाबले में भारत हार रहा है। हाँ अगर आप देखें
साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी अगर आप देखें पहले मुकाबले में हीरो रहे, हम बात करते हैं महाराज की। महाराज अगर आप देखें एवरेज इकोनॉमी में उनकी 6 की रही, 5.9 की इकोनॉमी रही। एक सफलता उनको मिल गई, रबादा को आप देखें एक सफलता मिल गई, फॉर्चून को एक सफलता मिल गई। बाकी अगर आप देखें तो फिर 3 ही विकेटें गिरी हैं इनके अगर आप देखें। और साउथ अफ्रीका की शायद अगर आप देखें भले उनके पास क्वालिटी बॉलर हैं जैसे रबादा हैं, नोकिया की बात करते हैं, लेकिन फीके दिखे हैं। और शायद ओडीआई फुगर में अगर आप देखें तो भारत के सामने शायद पहले मुकाबला और दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई। हमारे टॉप ऑर्डर ने शायद अगर आप देखें थोड़ी गलती करी है। शिखर धवन अगर आप देखें वो ओडीआई खेलते हैं तो लंबे अरसे के बाद वो खेले, उसके बाद आप देखें शुभमन गिल की हम बात करते हैं, ऋतुराज खेले। तो अगर आप देखें अगर हो सकता है ये मुकाबले एक दो पहले खेल के आए होते तो पहले मुकाबले में भी अगर आप देखें किरण रन आते। तो मेरा मानना है अगर आप देखें नॉर्मल गेंदबाजी दिखी है महाराज हो या रबादा हो। ऑनर की तो अगर आप देखें कप्तान ने उनसे 9 ओवर 10 ओवर तक नहीं डलाए हैं। तो अगर आप देखें तो गलती तो आई थिंक गेंदबाजी में कहाँ दिखी है। हाँ अगर आप देखें शुभमन गिल का एक अच्छा कैच था, ईशान किशन का एक चांस आया, डिकॉक शायद ले नहीं पाई, लो कैच था। एक कैच आई थिंक अगर आप देखें रबादा को भी अगर आप देखें ईशान किशन का अगर आप देखें फॉलो थ्रू में आया, और आसान नहीं होता फॉलो थ्रू में कैच लेना। तो उस केस में अगर आप देखें तो भारत का अच्छा मुकाबला, भारत की अच्छी चेजिंग, भारत ने अच्छा मुकाबला जीता। और जब आप पहला मुकाबला हारते हैं और बी टीम होती है आपकी सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त अपना प्रैक्टिस सेशन कर रही है और वहाँ की कंडीशन को भांप रही है, तो आप अगर आप देखें आज की डेट में अपनी 3 टीमें उतार सकते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए हमारे 15 प्लेयर वर्ल्ड कप में गए हैं, 14 प्लेयर अगर गए हैं, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, दीपक चहर, मोहम्मद शमी की बात करें तो क्वालिटी बॉलर अगर आप देखें एनसीए में इस वक्त अपना फिटनेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें 16 प्लेयर इस वक्त अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलने हैं, 14 प्लेयर आपके वहाँ हैं, 30 प्लेयर तो लगभग ये हो गए। बाकी 3 प्लेयर अगर आप देखें तो मैन प्लेयर आपके एनसीए में इस वक्त हैं। तो आप इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें मेरा मानना है वर्ल्ड क्रिकेट में हम जब भी बात करते हैं तो भारत 3 टीमें उतार सकता है, 2 टीमों की बात अलग छोड़िए। और मेरा मानना है कि 279 रन भारत ने बनाए हैं आखिरी ओडीआई मुकाबले में चेज करते हुए बनाए, आसानी से चेज हुआ है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि रन नहीं आए। जबकि अगर आप देखें शिखर धवन के दोनों मुकाबलों में बहुत ज्यादा रन नहीं है। उसके बाद ये पाएंगे अगर आप देखें भारत की हो सकता है सीनियर टीम होती, रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे होते, के राहुल ओपनिंग कर रहे होते, नंबर 3 पे आगे अगर हो सकता है विराट बैटिंग कर रहे होते, हो सकता है इस तरह शुरुआत भारत को ना मिलती और इतनी आसानी से जीत नहीं मिलती। तो हमें मानना पड़ेगा, अपनी बी टीम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें जिन्होंने दूसरा मुकाबला जिताया है वो भी लगभग आप देखें सीनियर टीम का हिस्सा है। श्रेयस अय्यर की बात करें स्टैंड बाई में उनकी जगह बनती है, और आप बात करें तो फिर भारत की प्रिपरेशन का भी हिस्सा है। लेकिन वही बात, सूर्या जब टॉप 4 में आ गए, वो आपको एक ऐसे बैट्समैन मिल गए जिस पेस पर वो बैटिंग करके दे रहे हैं और जिस हिसाब से गेंदबाजों के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आई थिंक श्रेयस अय्यर की वहाँ जगह नहीं बन रही थी। और संजू सैमसन का अगर बात करें तो बात करते हैं T20 के अच्छे प्लेयर हैं, ईशान किशन अच्छे प्लेयर हैं। और आई थिंक अगर बात करें धवन की, धवन एक ऐसे प्लेयर हैं अपना बेस्ट शायद दे चुके हैं, T20 हो या फिर हम बात करें ओडीआई की बात करते हैं, हम सीनियरिटी के तौर पर शायद उनसे कप्तानी करवा रहे हैं हम यहाँ। और जाते आते हम ये नहीं चाहते हैं कि वो जो भारत को कोई ऐसा सीनियर प्लेयर जो भारत के लिए अच्छा करके गया हो उसको हम चाहेंगे अपनी मतलब एक इज्जत के साथ विदाई दें। तो इस गेंद में मुझे लगता है अब आप गेंदबाजी ये उठाकर देखें, अपनी देखें या साउथ अफ्रीका की देखें, आपकी गेंदबाजी फिर भी साउथ अफ्रीका से ठीक दिखी है। क्योंकि आप देखें 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 278 रन बनाए, आपने अगर आप देखें 45-46 ओवर में 3-4 ओवर रहते आसानी से मुकाबला जीत लिया, एक बार भी ऐसा नहीं लगा। बाकी अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आपने देखा होगा 200 प्लस दोनों टीमों ने रन बनाए हैं, 14 ओवर तक दोनों टीमें शुरुआत में अच्छा खेली, दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर से रन बनाए। जब तक डेविड वार्नर खेलते रहे तब तक ऐसा नहीं लगा कि इंग्लैंड जीत जाएगा। हाँ स्टोनिस आए, स्टोनिस ने जो डेविड वार्नर के साथ एक केमियो खेला वहां से ऐसा एक समय लगा कि भाई भाई ना इंग्लैंड अगर 210 भी 20 भी यहाँ बनाता तो वो भी सेफ नहीं होता। और आखिरी 6 ओवर में अगर आप देखें तो फिर 6 विकेटें गंवा दी ऑस्ट्रेलिया ने, और इनके जी पाएंगे 8 रन से मुकाबला हार गए। और दोनों टीमें अगर आप देखें फिटनेस अच्छी नहीं हुई है। इंग्लैंड की शुरुआत जिस तरह से हुई, जिस तरह उनके अगर आप देखें टॉप ऑर्डर में दोनों ओपनर रन बनाए, उसके बाद किसी ने अच्छे रन नहीं बनाए, नीचे ने बॉक्स ने आके तो जरूर 2-4 बाउंड्रियां जल्दी से मार दी आगे। और आप देखें मार्क वुड ने अगर आप देखें एक ओवर में जो टिम डेविड को आउट किया, स्टोनिस को आउट किया, वहां से टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद भी पावर थीम के पास अगर आप देखें डेविड वार्नर जब तक थे तब तक ऐसा नहीं लगा कि शायद मुकाबला जीत जाएगी इंग्लैंड। लेकिन हाँ मानना पड़ेगा अगर आप देखें अच्छा मुकाबला हुआ क्रिकेट के लिहाज से। आप देखें नाती लिली से अच्छी गेंद डाल के गए हैं। और दूसरे मुकाबले में चलिए उनका अगर आप देखें पेशर एक वापस आ रहा है, जंपा वापस आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है मुकाबले में। तो बाकी उम्मीद करते हैं कल हम एक बार फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली मुकाबले से पहले।